नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शिवरंजन है और मुझे 64वीं बीपीएससी में 23वीं रैंक मिली है और बिहार पुलिस सेवा में मुझे 8वीं रैंक मिली है मेरिट लिस्ट में। आज हम लोग अपनी हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी सीरीज में हमारे जो प्रीलिम्स की हम स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, तो इसके पहले हमने पहले दो वीडियो के अंदर एक ओवरव्यू और करंट अफेयर्स का सेक्शन कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। सेकेंड चीज ये है कि मैं सारी चीजें प्रीलिम्स के बारे में जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही पोस्ट कर रहा हूँ। अगेन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप जो है पेज है, उस पर भी मैं चीजें सारी चीज पोस्ट करता हूँ वीडियोस। तो अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हैं तो आप फेसबुक पे भी पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। थर्ड चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो मैंने ये देखा कि लोग कमेंट कर रहे हैं जो कि चीजें मैंने ऑलरेडी एड्रेस वीडियो में कर दी है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को पहले एक बार देख लीजिए, और अगर आपने वीडियो देखने के बाद पूरा अगर आपको लगता है कि वो आपका क्वेश्चन एड्रेस नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको एड्रेस करूंगा। बट मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि पहले एक बार आप वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद मेरे को वो क्वेश्चन आप बताइए। और तो अगर आपको लगता है कि वो एड्रेस नहीं हुआ है तो मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। चौथी चीज मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, अगर आप उसको जैसा मैंने बोला है वैसा अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पहले अटेम्प्ट में बीपीएससी प्रीलिम्स निकलने के चांसेस बहुत हाई होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सिर्फ हार्डली लगभग 3 महीने हैं, जैसा कि न्यूज़पेपर्स हमें बता रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं मान के चलूं तो नवंबर के अकॉर्डिंग लोग कह रहे हैं प्रीलिम्स का एग्जाम शायद होगा। तो हम लोग ऑलरेडी जुलाई एंड में बैठे हुए हैं, तो लगभग 3 महीने हैं। तो अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप बिगनर हैं, चाहे आप मिड में हैं, या बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसा अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका प्रीलिम्स बिल्कुल निकलने के चांसेस काफी हाई होंगे। अगेन आपको चीजें करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी, इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। सिर्फ अगर आप लेट के सुन रहे हैं या बैठ के सुन रहे हैं तो ये चीजें काम नहीं करेंगी। इसीलिए मेरा एक सजेशन होगा कि आप चीजों को कहीं लिखें और इसको इंप्लीमेंट करें। इंप्लीमेंटेशन ही मेन चीज होती है, सिर्फ सुनने से चीजें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम लोग अब आज का अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग अगेन जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, ऑब्जेक्टिव 5 बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे, जहां हम लोग चीजें देखेंगे। तो पहला चीज है आपका, हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि इस सेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या गलतियां लोग करते हैं, और क्या आपको ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से करनी चाहिए, ये चीजें हम देखेंगे ओवरव्यू के अंदर पहले पॉइंट में। सेकंड हम ये देखेंगे कि क्या गोल हमारा होना चाहिए इस सेक्शन का, हिस्ट्री इतिहास का जो हमारा सेक्शन, इसके अंदर क्या गोल होना चाहिए। तीसरा हम लोग आधिकारिक पाठ्यक्रम जो है, ऑफिशियल सिलेबस जो बीपीएससी ने दिया है प्रीलिम्स में, वो हम डिस्कस करेंगे। चौथा हम एरियाज देखेंगे कि क्या क्या एरियाज के थ्रू जो है इंपॉर्टेंट बीपीएससी प्रीवियस 7 साल में जो 5-6 साल 7 साल में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें किन एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हम चीजें डिस्कस करेंगे। फिर हम अपना सोर्सेज देखेंगे कि किन बुक से आपको पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए और कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये चीज हम देखेंगे। तो आखिरी चीज पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस वाला और रिवीजन और पढ़ने का, जैसे मैंने पहले भी बोला है। तो वो आप जरूर इस 5 पॉइंट को दुनिए। तो हम लोग अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला हम ओवरव्यू देखेंगे। तो जैसा मैंने बोला है कि हिस्ट्री में 35 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने बीपीएससी का पेपर देखा हो अगर कोई भी, तो आप ये देखेंगे अगेन जम्बल्ड नहीं होते क्वेश्चन, क्वेश्चन एक साथ ही पूछते हैं। ये आसान हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप अदर एग्जाम्स देखते हैं, यूपीएससी देखेंगे या अदर स्टेट सर्विसेज के एग्जाम देखेंगे, तो जनरली क्वेश्चन जम्बल्ड होते हैं, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे 35 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन एक साथ आते हैं और 20 क्वेश्चन एक साथ आते हैं। तो 20 क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री बिहार की चारों मिक्स रहते हैं। और अगर आप 15 क्वेश्चन जो एक साथ आते हैं उसके अंदर मोस्टली सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री, ये दो एक साथ रहते हैं। तो 35 क्वेश्चन इस हिसाब से एक पूछा जाता है। इसका में अगर चैलेंज ये आता है कि जो सीनियर कैंडिडेट हैं, जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका ये सेक्शन मोस्टली रेडी होता है। तो क्या होता है कि जो नए कैंडिडेट हैं, जो शायद अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास एक एज नहीं क्रिएट हो पाता। तो मैं आज जो आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो आप भी अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप भी बिल्कुल जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके बराबर या उनसे ज्यादा नंबर ले आएंगे। ये तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। तो अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं जैसा मैं बता रहा हूं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, लोग गलती यहाँ इस सेक्शन में ये करते हैं
कि डायरेक्ट लोग कुंजी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम लोगों को बोल देते हैं स्पेक्ट्रम पढ़ लो, या लोग कहेंगे परीक्षा वाणी की बुक डायरेक्ट पढ़ लो। तो ये गलती लोग करने लगते हैं, डायरेक्ट जो है मोटी मोटी 800 पन्ने की किताब डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर मोस्टली सिर्फ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो अगर आप खुद सोचिए 800 पन्ने की किताब अगर आप सिर्फ फैक्ट पढ़ रहे हैं कि ये इस दिन हुआ, ये इस दिन हुआ, तो ये आपको कितना याद रहेगा? नहीं याद रहेगा अगर आपने चीज समझी नहीं है पहले। जैसे मैंने पहले भी बोला है, अगर आपने मेरे कोई भी स्ट्रेटेजी सीरीज अगर देखी हो, तो सबसे पहला काम होता है पहले आपको एक स्टोरी समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना है कि पहले हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। तो वो अगर आप, जब तक आपको एक कोहेरेंस नहीं दिखेगा, कनेक्शन नहीं दिखेगा चीजों के अंदर, एक क्लैरिटी नहीं होगी, आप डायरेक्ट अगर रटना स्टार्ट कर देंगे तो वो आपको आउटपुट नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी गलती लोग इतने सालों से जो तैयारी कर रहे हैं उनकी गलती यही होती है कि मोस्टली उनको लोग जो सजेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, वो गलत देते हैं कि डायरेक्ट वो कुंजी टाइप की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर मोस्टली सिर्फ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, चाहे वो परीक्षा वाणी टाइप बुक हो, या स्पेक्ट्रम टाइप बुक हो, या एस के पांडे टाइप बुक हो, जो भी बुक हो। तो पहला काम आपको ये करना है कि पहले कहानी की तरह समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, तभी आपको ये सारी चीजें काम करेंगी। और उसके बाद फिर एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना है, जो कि हमारा सेकंड एस्पेक्ट होता है, जो कि मैंने बोला। तो मेरा जो, मैं अभी जो स्ट्रैटेजी आपको आगे बताऊंगा, इसमें मैंने दोनों चीजें ध्यान में रखी है कि आपके नंबर भी आने चाहिए, आपका एग्जाम निकलना चाहिए एक अटेम्प्ट में, और दूसरा मिनिमम टाइम में वो होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में निकल रहा है पर उसके लिए आपको 1 साल का मौका चाहिए, ऐसा भी नहीं। अगर जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप 3 महीने भी है तो भी आप उसको इंप्लीमेंट करके फुल मार्क्स ला सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये गलती मत कीजिए कि डायरेक्ट मोटी मोटी किताबों को लेकर मत बैठ जाइए, 800 पन्ने की, बिना कुछ समझे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा वैसे। तो ये गलती आप मत कीजिए। तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ ओवरव्यू के अंदर कि आप जो है जो ये मैं जो भी स्ट्रैटेजी अभी बताऊंगा, ये बीपीएससी के लिए वैलिड है, क्योंकि हर एग्जाम का अप्रोच अलग होता है। अगर आप सेम स्ट्रैटेजी जाके डायरेक्ट यूपीएससी में लगाने लगेंगे या अदर एग्जाम्स में लगाने लगेंगे तो शायद ये काम नहीं करेगा। इवन बीपीएससी में भी आज के लिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये सारी चीजें वैलिड है, बट आज से 3 साल 4 साल बाद क्या होगा वो मैं नहीं जानता, क्योंकि कंपटीशन दिन दिन बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है कि बीपीएससी भी अपने आप को इवॉल्व करे कुछ सालों में, और पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए या नेचर चेंज हो जाए, तो फिर उस समय का स्थिति अलग होगी। बट प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट कंपटीशन लेवल में, ये सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूँ ये वैलिड है। अगर आप इसको करेंगे तो आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा, आपको बिल्कुल 100% मिलेगा। तो इसीलिए मेरा एक सजेशन होगा कि कोई भी चीज अगर आपको कोई भी बता रहा है तो उसको ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए, पहले उसके पीछे का वो क्यों बता रहा है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। वाई जिसको हम बोलते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री या कोई भी सेक्शन पहले जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन नहीं होगा, आपको चीजें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो चीजें किसी काम की नहीं होती है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था जो मैं आपको बताना चाहता था। सेकंड चीज हमारा, जल्दी से हम आ जाते हैं अपने गोल पर, हमारा टारगेट पे, कि जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे यहाँ 35 क्वेश्चन आते हैं। हमारा टारगेट मिनिमम आराम से 32 क्वेश्चन का होगा, कि 32 नंबर हमें इसके अंदर लाने हैं, और बिल्कुल आएंगे। जैसा मैं अगर बता रहा हूँ, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके 32 नंबर इसके अंदर आएंगे। तो आप इसको टारगेट मानिए कि आपको 32 नंबर का टारगेट रखना है और इसको अचीव करना है। मेंटली आप बिल्कुल अपने आप को रेडी रखिए कि हम 32 नंबर इसके अंदर लाना ही लाना है। तो अब हम लोग अपना हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे, इतिहास का सिलेबस, जो पाठ्यक्रम हमारा बीपीएससी द्वारा दिया गया है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि लोग सिलेबस नहीं देखते, वो डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती मत कीजिए। हम लोग अभी सिलेबस देखेंगे जो ऑफिशियल हमारा बीपीएससी ने हमें दिया है। जल्दी से हम उस सिलेबस को भी देख लेते हैं, ताकि आपको इससे ये पता चलेगा कि क्वेश्चन वैसे क्यों आ रहे हैं जैसे वो आ रहे हैं, ये आपको झलकेगा इसके अंदर। सो अगर हम देखें तो लिखा हुआ है, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार द्वारा निभाई गई भूमिका। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि दो चीजें जो मेन है वो इतिहास, भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास, और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके ऊपर दो मेजर फोकस है। अब इसके अंदर थोड़ा इलेबोरेशन दिया गया है बीपीएससी द्वारा, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, इतिहास में विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं में व्यापक सामान्य समझ पर जोर दिया जाएगा। उम्मीदवारों से बिहार के इतिहास के व्यापक पहलुओं से परिचित होने की उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री पूछी जाएगी। तो ये चीज वहां पे भी लिखी हुई थी पहले में, उसको थोड़ा इलेबोरेट किया गया है। अभी एक पार्ट और है, बट इससे आपको ये दिखेगा कि बिहार में हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा आता है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो इसलिए ही है क्योंकि सिलेबस में ये चीज लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल क्वेश्चन, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को पूछा जाएगा, और इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये एक चीज था जो सिलेबस में लिखा हुआ था। तीसरी चीज जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रश्न 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान की प्रकृति और चरित्र से संबंधित होगा। राष्ट्रवाद की वृद्धि और स्वतंत्रता की प्राप्ति और उम्मीदवारों से भारत के स्वतंत्र आंदोलन में बिहार की भूमिका पर सवालों के जवाब देने की उम्मीद की जाएगी। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जो है, नेशनलिज्म, रिसर्जेंस और उससे रिलेटेड जितने भी लोग वगैरह जो इन्वॉल्व थे उसके रिलेटेड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है। अब मोस्टली ये लोग चीजें लोग नहीं देखते हैं और इस कारण से उन्हें ये चीज नहीं पता चल पाती। इसका डायरेक्ट कोरिलेशन अब जो नेक्स्ट सेक्शन है जहां फोकस कर रहा है जब बीपीएससी, वो चीज जब मैं दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं। ये चीज आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट समझ में आ जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ, जहां पे हम लोग दिखेंगे कि हम लोग जो बीपीएससी कहाँ पे फोकस कर रहा है। तो वो हम देखेंगे, पिछले सालों के ट्रेंड देखेंगे, जिससे हम समझेंगे कि कहाँ पे हमें फोकस करना है अपनी एनर्जीज को। तो अगर आप देखेंगे 66 में, अब जैसे मैंने बोला था 2 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं, एक 15 क्वेश्चन एक साथ होते हैं और 20 क्वेश्चन एक साथ होते हैं। ये अगर आप पहले देखेंगे तो पहले 40 क्वेश्चन आते थे, तो 20 क्वेश्चन एक साथ होते थे और 20 क्वेश्चन एक साथ होते थे। तो ये एक ट्रेंड होता था जो अभी रिसेंट ईयर्स में थोड़ा चेंज हुआ है। तो अगर हम 66 री की बात करें तो 8 क्वेश्चन आए थे एंशिएंट मिडिएवल से और 27 क्वेश्चन आए थे आपके मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न बिहार से, जिसके अंदर 16 क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से थे और 11 क्वेश्चन आपके बिहार के मॉडर्न बिहार से थे, मतलब बिहार की हिस्ट्री से थे, मॉडर्न बिहार की हिस्ट्री से। 66 में अगर देखें तो यही एंशिएंट और मिडिवल से 9 क्वेश्चन थे और मॉडर्न से टोटल 26 क्वेश्चन थे। अगेन 18 क्वेश्चन इंडिया के और 8 क्वेश्चन बिहार के। यही ट्रेंड अगर हम देखें तो 8 क्वेश्चन 65 में था और यहाँ पे 27 क्वेश्चन थे, बिहार के 9 और इंडिया के 18। तो अगर आप ट्रेंड देखें तो 27, 26 एक कांस्टेंट है और 8 या 9 क्वेश्चन के लगभग रिसेंट ईयर्स में पूछा जा रहा है एंशिएंट मिडिएवल को मिला के, और लगभग 27 क्वेश्चन इंडिया और बिहार के मिला के मॉडर्न। सिलेबस से डायरेक्ट आपको रिलेशन देख सकते हैं क्योंकि वहां मॉडर्न पे ज्यादा इलेबोरेशन किया गया है और वो साफ साफ दिखता है। आप खुद सोचिए 35 में से अगर आपके 27 क्वेश्चन या 26 क्वेश्चन या 28 क्वेश्चन अगर आपके मॉडर्न के पूछे जा रहे हैं और अगर आप एंशिएंट और मिडिएवल पे अपना सारा समय दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन फिर क्यों होना चाहिए, ये आपको चीज सोचनी चाहिए। क्योंकि ये चीजें एनालाइज लोग नहीं करते और अपना आधा से ज्यादा समय जो है एंशिएंट मिडिएवल पढ़ने में गुजार देते हैं। तो बीपीएससी में ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहा है एंशिएंट मिडिएवल पे और ना क्वेश्चन आ रहा है मेंस के अंदर। मेंस के अंदर भी आप देखेंगे अगर बिहार का जो हिस्ट्री का जो सेक्शन आता है जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 में, तो सिर्फ एक क्वेश्चन आता है उसका एंशिएंट मिडिएवल कल्चरल जो सेक्शन होता है, जिसके अंदर आपकी पेंटिंग वगैरह से रिलेटेड, जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो है उस पे एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आता है। वरना मोस्टली आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ही वहां भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो मेंस का सेक्शन तो और आसान है, उसके अंदर सिर्फ 5-6 टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करने हैं, मोस्टली वो सबके प्रिपेयर्ड होते हैं, तो वो सेक्शन और ईजी है। तो ये चीज हमने देखी यहाँ पे। अब हम और भी ईयर्स का देख लेते हैं जल्दी से। अगर आप 64th की बात करके चलें तो 12 क्वेश्चन थे ये और अराउंड 28 क्वेश्चन थे आपके मॉडर्न से, जिसके अंदर 18 इंडिया के थे और 10 आपके बिहार के थे, क्योंकि उस समय 40 क्वेश्चन आते थे तो 12 क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट, बट अब वो क्वेश्चन घट के हो गए हैं 35। तो रिलेटिव में आप परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो अब ये ट्रेंड भी कंटिन्यू ही रहेगा, आपका मॉडर्न से ही ज्यादा क्वेश्चन आने हैं। तो कहीं भी आप 26 से 28 क्वेश्चन की उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं। तो इससे आपको इन्फरेंस ये लेना है, समझना ये है कि आपको अपनी मॉडर्न हिस्ट्री और जो इंडिया की है और बिहार की है उस पर ज्यादा फोकस करना है। और एंशिएंट मिडिएवल जो मैं सोर्स बताऊंगा वो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको रिपीट करूंगा और कैसे करना है वो भी तरीका मैं पूरा बताऊंगा आगे आपको। उसको अगर आप ऐसा फॉलो करेंगे आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है बीपीएससी में, बिल्कुल आपके पूरे नंबर आएंगे। तो अगेन ये ट्रेंड आपके सामने ही है, 26 क्वेश्चन है 63rd में और 25 क्वेश्चन है। तो आप ये चीज टेबल आपके सामने है, आप देख लीजिएगा। अब इसको मैं पढ़ने में समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। तो ये 56 से 59 का भी आप ये ट्रेंड देख लीजिएगा। अगेन 29 क्वेश्चन। तो मोटा मोटा मैंने आपको ट्रेंड दिखा दिया है, आपको इससे सिग्निफिकेंस भी समझ में आ गई होगी। तो अगर आप इसको इस तरीके से आपने अगर ट्रेंड एनालाइज किया होगा तो आपको ये पता चल जाता है कि हमें अपने समय और एनर्जी को कहाँ फोकस करना है। तो ये चीज हमारा था एक ट्रेंड जो हमने देखा कि इस एरियाज पे हमें फोकस करना है। तो अब हम चलते हैं अपने सोर्सेस की तरफ कि अब हम देखेंगे कि हमें सोर्स क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। आखिरी पॉइंट जो हमारा था बिंदु, तो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है सोर्स देखेंगे कैसे अप्रोच करना है और क्या प्रैक्टिस कहाँ से करना है, क्योंकि प्रैक्टिस की है यहाँ पे हिस्ट्री में। अगर आप
प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रिवीजन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिस्ट्री में क्या आती है कि लोग भूल जाते हैं। अगर आप पढ़ भी लेंगे तो आपको चीजें याद जब तक नहीं रहेंगी, जब तक आपको कोई फायदा नहीं है। तो आप इतनी चीजें, जैसे वही जो गलती मैंने आपको शुरू में बताई थी कि लोग कुंजी पढ़ते हैं 8-8 पेज की, वो एक तरीके से गाइड बुक है, वो बुक नहीं है, वो गाइड है, उसके अंदर फैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो अगर आप इतना सारा फैक्ट्स एक साथ पढ़ेंगे तो आप खुद ही सोचिए कहां से याद रहेगा इतना सारा फैक्ट्स, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए मैंने आपको 4 सोर्सेज बताए हैं प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप वही आपका की है, पहले आपको पढ़ना है और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीज जितना मैं जैसा बताऊंगा वैसा अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे जैसा हमने देख ही लिया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं और बहुत बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको उसमें बहुत ज्यादा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आपका एनर्जी वेस्ट होगा और समय वेस्ट होगा, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन ये स्ट्रैटेजी मैं बीपीएससी के लिए बता रहा हूँ, अगर आप सेम स्ट्रैटेजी अगर अलग एग्जाम में लगाने लगेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो बीपीएससी के लिए बिल्कुल वैलिड है। कभी समय मिला और आप मौका मिला तो मैं यूपीएससी और अदर एग्जाम्स की भी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, बट आज के लिए ये बीपीएससी की स्ट्रैटेजी है जो हम शेयर कर रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी की जो बुक है नॉर्मल, खाली अगर आप थोड़ा अगर समय देना चाहते हैं तो इसके अंदर दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको एंशिएंट और मिडिवल की 2 बुक आती हैं, जो आपको थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, वो आप पढ़ सकते हैं। नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, बीपीएससी में कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बोलने के लिए कि हमने एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ ली है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में जनरली बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी हुई हैं, बहुत एब्रप्टली दी हुई हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। उसके लिए थोड़ी ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ती है, बट मेरा यहाँ पे सजेशन होगा कि आप उसको ना ही पढ़ें तो बेटर है। न्यू एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। एक एंशिएंट की है और एक मिडिवल की है, ये 2 बुक आप पढ़ सकते हैं। मोस्टली आप अपना ल्यूसेंट से इसको कवर कर लीजिए। अगर आप ल्यूसेंट पढ़ लेते हैं, एंशिएंट और मिडिवल की जितना भी ल्यूसेंट के अंदर पेजेस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको रटना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपने समझी नहीं है बहुत ज्यादा चीजें। तो आपको, अगर आप न्यू भी हैं तो यहाँ पे ये चैलेंज आएगा बिल्कुल। लेकिन क्योंकि सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके लिए अगर आप 200 पन्ने की किताब पढ़ने के लिए अगर मैं बता दूं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आ भी गई तो आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा, आपके पास उतना समय नहीं है। बस इस वजह से मैं यहाँ किताब नहीं बता रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, वरना मैंने हमेशा कहा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे प्राइम फोकस होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा नंबर उतना इन्वॉल्व नहीं है और हमारे पास समय कम है, इसलिए हम यहाँ पे बहुत ज्यादा अदर बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक बुक अगर आपको पढ़नी पड़े तो भी चल जाएगा, अगर आप लूसेंट भी सिर्फ पढ़ लेते हैं एंशिएंट और मिडिवल के लिए तो भी आपका काम चल जाएगा। और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है जो मैं सोर्सेज आपको बताने वाला हूं उससे, और प्रैक्टिस कम से कम आपको 5 बार करनी है। 3 बार मिनिमम है, बट मैं उसको 5 बार बोलूंगा, क्योंकि 5 बार अगर जब मैं बोलूंगा तब जाके लोग 3 बार उसको कम से कम प्रैक्टिस करेंगे। मैक्सिमम आप जितने बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा समझने के बाद चीजों को, आपका रिजल्ट आना तय है, बिल्कुल उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये मेरा एक फाइनल अगर वर्ड में बोलूं तो आप सिर्फ अगर ल्यूसेंट भी पढ़ लेते हैं बीपीएससी के लिए तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है एंशिएंट और मिडिवल के लिए। और प्रैक्टिस करनी है, 2 चीजें हैं, पढ़ना और प्रैक्टिस। तो एंशिएंट मिडिवल के अंदर आपको ल्यूसेंट पढ़नी है, जो कि ये आती है जनरल नॉलेज की बुक ल्यूसेंट की, अगर आप देख सकते हैं आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस जो मैं सोर्स बताऊंगा उससे कर लीजिएगा, आपका काम निकल जाएगा। फिर हमारी आती है मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की और बिहार की। तो ये 2 बुक के लिए अगेन सबसे एक बुक आती है विपिन चंद्रा, आधुनिक भारत का इतिहास। अगेन ये एक कहानी की तरह है, ये एक बुक की तरह है, पतली सी छोटी सी बुक आती है, हार्डली इसके अंदर 300 पेज होंगे, 250-300 पेज होंगे, छोटी सी बुक है। लेकिन इससे आपको एक ओवरव्यू पता चलेगा, एक कहानी की तरह, आपको रटनी नहीं पड़ेंगी चीज। अगर आप एक बिगिनर भी हैं, अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हैं तो आप ये किताब सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि इससे क्या है कम मार्क में आपको पूरी हिस्ट्री एक समझ में आ जाएगी। इवन जो तैयारी नहीं भी कर रहा है उसको भी ये बुक पढ़नी चाहिए, उसको क्या होगा कि एक आइडिया लगेगा कि हमारी हिस्ट्री में हुआ क्या था, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, उससे एक ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू देता है ये किताब। पतली सी किताब है, आपको इसको 2 बार पढ़ना है मिनिमम। इसमें आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ नहीं, आपको इसमें याद करने की भी कोशिश नहीं करनी है। जब आप ये बुक पढ़ेंगे आपको सिर्फ नॉर्मल समझने पे फोकस करना है, धीरे धीरे पढ़ते हुए समझना है, और 2 बार मिनिमम रीडिंग करनी है इस चीज को। एक बार पहले रीडिंग को मैं काउंट नहीं करता, फिर 2 बार और करनी है, मतलब टोटल 3 बार आपको रीडिंग करनी है। तो जब तक आप दूसरे तीसरी बार पढ़िएगा तो अपने आप आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। बट इसको आप 15 दिन से 1 महीना लीजिए और कम से कम 2 या 3 बार इसको पहले पढ़िए।
अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, अगर आप ओल्ड हैं, तो मैं उम्मीद करके चलता हूं कि जनरली लोग सारे एग्जाम्स देते हैं, यूपीएससी एंड अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के भी, तो मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आपने ये बुक पढ़ी ही होगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक न्यू कैंडिडेट हैं और आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो ये किताब आप जरूर पढ़िए, सबसे पहले पढ़िए और 2 या 3 बार रीड कीजिए इसको। उस ना नोट्स बनाना है ना याद करने की कोशिश करनी है, सिर्फ आपका फोकस यहाँ पे समझने पे होना चाहिए कि चीजें कैसे चेंज हुई। ट्रेस कीजिए चेंज को और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, सोचिए, और यहाँ पे समझने पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए। अगर हम बिहार के इतिहास पे आ जाए तो विवास पैनोरमा की एक बुक आती है, अगेन ये फैक्चुअल टाइप की किताब है, क्योंकि एक बार आपने इंडिया की, भारत की हिस्ट्री समझ ली तो आपको सिर्फ बिहार के जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं वहां पे वो आपको याद करने हैं और वो आपको एग्जाम में टिक करना है। तो ये एक किताब है जो आपको बिहार के लिए फोकस करनी है, क्योंकि एक बार आपको बिहार लेवल पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए इंडिया लेवल पे, तो आप बिहार लेवल पे इजीली उसको कोरिलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको वहां पे फिर कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए कि आपका कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, किस जगह पे हुई थी, किस समय में हुई थी, ये बेसिकली चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये 3 किताब अगर आप फॉलो करेंगे सोर्सेस पे, तो आपका ये मिनिमम सोर्स है जो मैंने बताया है, इससे आपका काम हो जाएगा। एंशिएंट मिडिएवल के लिए ल्यूसेंट पतली सी आपको एंशिएंट और मिडिएवल के जितने नोट्स हैं, अगर मोटी मोटी आप किताबें पढ़ने जाएंगे, लोग आपको बोलेंगे ये पढ़ लो, आर एस शर्मा पढ़ लो, वो बीपीएससी के लिए वैलिड नहीं है। बाकी एग्जाम्स के लिए जरूर कुछ अलग स्ट्रैटेजी होगी जो कि मैं भी जानता हूं, लेकिन अभी मैं वो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। बट बीपीएससी के लिए जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप ये कर लेंगे तो आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। ये आप पहला स्टेप है जो आपको करना है। पहले अपना आपको यहाँ पे समझ बनानी है मॉडर्न के लिए, और एंशिएंट और मिडिएवल के लिए नॉर्मल खाली ल्यूसेंट पढ़ लेनी है। आपको उसके अंदर ज्यादा समझने के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो, बाकी अगर दे रहे हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी, वो नहीं यहाँ वैलिड होगी। तो अगर अब हम आते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको चीजें याद नहीं होंगी, और अगर याद नहीं होंगी तो फिर आप आउटपुट भी नहीं ला पाइएगा। तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। मिनिमम मैं कहूंगा 5 बार आप इसको प्रैक्टिस करना है आपको। जो मैं 4 सोर्स बताने वाला हूँ वो आपको पढ़ना जल्दी से जल्दी है, समझ लेना है, और उसके बाद आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो आपका है, आपका 70% टाइम जो होगा, 60 to 70%, 75% ऑफ द टाइम आपको प्रैक्टिस में लगाना है। 3, 4, 5 जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, जब तक कीजिए कि जब तक आपको याद नहीं हो जाए चीजें। एक बार आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, उसके बाद फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। तो उसके लिए घटना चक्र की एक बुक आती है, वो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। ये एक तरीके से ये भी कुंजी ही है। इसमें क्या होता है कि स्पेक्ट्रम से रिलेटेड या जो भी आपकी कुंजी वाली टाइप की किताबें हैं, उसका सारा फैक्ट आज की डेट में इस बुक में लिखा हुआ है। मोस्टली सारी चीजें कवर्ड है। तो जो आप कुंजी में याद करते हैं, अगर आप इस बुक को सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में आप सॉल्व करके याद कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है, दिमाग के एक याद करने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। अगर आप सिर्फ उसको पढ़िएगा तो वो याद नहीं कर पाता, ब्रेन उसको रिमेंबर नहीं कर पाता है। लेकिन अगर उसको आप क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं तो आपका दिमाग उस चीजों को याद रखता है। उसी तरीके से विजुअलाइज वाली चीजें जो होती हैं, ब्रेन उसको याद कर लेता है। तो मेमोरी टेक्निक्स किसी और दिन हम लोग देख लेंगे किस तरीके से की जाती हैं, बट आज के लिए समय में आपको इतनी समझना है कि घटना चक्र की बुक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, पहली चीज। सेकंड चीज, आपको प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के हिस्ट्री सेक्शन के जो बुक्स हैं, सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड चीज जो आपको प्रैक्टिस करनी है कि यूपीएससी के हिस्ट्री के पिछले भी 25-26 साल में जितने क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी के हिस्ट्री सेक्शन के, वो आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो बीपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखेंगे, डायरेक्ट यूपीएससी के क्वेश्चन डायरेक्टली उठा उठा के पूछ लेती है, इंडिया वाले जो रेलेवेंट होंगे। तो आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस करने हैं सारे। तो इससे क्या होगा कि अगर आप यूपीएससी का भी अगर पेपर दे रहे हैं तो आपको वहां पे भी आसानी होगी, आपका प्रीवियस ईयर सारा सॉल्व किया होगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं। तो ये आपको ये भी करना है। तीसरा चीज, चौथी चीज आती है, इम्तियाज अहमद की बुक आती है बिहार पार्ट के लिए, उसको भी आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये 4 चीजें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ ये 4 चीजें, अगेन इसकी जो रिलेटेड बुक्स हैं, अगर आप ये वैसे तो ये बहुत नॉर्मल है, इजीली आप अमेजोन पे आपको मिल जाएगी, या जहां भी आप रहते हैं वहां पे आसपास में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। बहुत सारे मतलब बीपीएससी और यूपीएससी की प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पब्लिशर हैं। बट फिर भी अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके बाई कर सकते हैं। बट अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं डाल दूंगा। वैसे मोस्टली ये इजिली अवेलेबल है, आपको इजिली मिल जानी चाहिए। अगर आप ये 3 से 5 बार मिनिमम अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ये बुक, और जैसा मैंने बोला है वैसा चीज अगर आप फॉलो करते हैं, आपको 32 नंबर बिल्कुल आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है इस एग्जाम के अंदर। और हो सकता है आपके और अच्छे आ जाए, बट इतने तो आपको आ ही जाएंगे।
और आपका ये एग्जाम, ये सेक्शन आपको नहीं रोकेगा आपको बीपीएससी के प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी की सीरीज जो मेरे हिसाब से थी। अगर आप इसको जैसा मैंने बोला है वैसा आप फॉलो करेंगे तो आपके प्रीलिम्स निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये था हमारा हिस्ट्री का सेक्शन। अब हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो मंडे को पोस्ट करेंगे जहां हम एक और सेक्शन के साथ आएंगे। तो अगेन मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि इन वीडियोस को अगर आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स के अंदर और लोगों के साथ शेयर करेंगे तो ये और लोगों को भी बेनिफिट करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, अगर आप इसको कर सकें तो कर लीजिएगा। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं पूरा वीडियो देखने के बाद तो आप बिल्कुल उसको पूछ सकते हैं। तो जल्दी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो मंडे को मिलते हैं नए सेक्शन के साथ। थैंक यू।